उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे मिस्टर अफजल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ से नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से क्लास मैट्रिक के और क्लास 9 के जो ऑल सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर अपलोड करेंगे। इसके अंदर हम जो एग्ज़ाम आपके 8 अप्रैल से स्टार्ट हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग इससे प्रिपरेशन करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अब गेस्ट पेपर के और आपके एग्ज़ाम के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे गेस्ट पेपर जो है, मेरे गेस्ट पेपर अपने गेस्ट पेपर के बारे में बताऊं तो जो स्टूडेंट हमारे पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि गेस्ट पेपर एग्ज़ाम्स में लग रहे होते हैं मेरे काफ़ी। बाकी यहाँ पे मेरा गेस्ट पेपर थोड़ा सा बड़ा होगा, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा लिखे हुए होंगे, लेकिन देखो मैं चाहता तो क्वेश्चन कम भी कर सकता था। अब जैसे कि मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर के गेस्ट पेपर वगैरह होते हैं, वो करते हैं क्या, जैसे मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के बताऊँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब मेरा क्वेश्चन 2 क्या है, राइट द डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम एंड गिवन 2 एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम इन ओवर डेली लाइफ। ठीक है, अब वो 2 लिखा हुआ है ना मैंने इसको क्वेश्चन को, वो नहीं, अब वो क्वेश्चन 1 के बाद लिखेंगे और इस क्वेश्चन को ऐड कर देंगे उसके आगे। ऐसे करके एक क्वेश्चन के अंदर 3 होंगे और टोटल 20 क्वेश्चन आपके शॉर्ट में दे देंगे वो गेस्ट पेपर। ठीक है, अब ऐसे करके उनके शॉर्ट की अगर हम एक एक अलग अलग करके देखें तो वो 60 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। वो और करके उन्होंने क्वेश्चन, मैं 3 की एग्जांपल दे रहा हूँ, कई बार तो इससे भी ज़्यादा ऐड किए हुए होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर गेस्ट पेपर में चीज़ देखने को मिल रही होती है। ठीक है, तो मेरा गेस्ट पेपर ऐसा नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन और करके ऐड नहीं किया गया हुआ होगा, सारे एकदम बिना और के होंगे और क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर एक ही क्वेश्चन होगा और इस तरीके से। ठीक है, बाकी नंबरिंग में ज़्यादा है क्वेश्चन की, और आप लोग इसको देखेंगे, तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह आसान गेस्ट पेपर है, समझ में आएगा आप लोगों के। और ठीक है, अब फर्स्ट पेपर आपका कंप्यूटर का, क्लास मैट्रिक का, तो इंशाल्लाह कंप्यूटर का गेस्ट पेपर अपलोड करें। नेक्स्ट वीडियो में क्लास 9 का कंप्यूटर का आएगा। उसके बाद फिर दोबारा क्लास मैट्रिक का बायोलॉजी का अपलोड करेंगे। जो स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं बायो के, आप उनके साथ भी ये चैनल शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब गेस्ट पेपर की जाने पड़ते हैं। गेस्ट पेपर के बारे में बता दूं, गेस्ट पेपर का जो है पीडीएफ नहीं दूंगा मैं अपनी इस वीडियो के अंदर। पीडीएफ नहीं होगा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वीडियो में से, और या फिर साथ साथ लिख भी सकते हो कॉपी में। मैं तमाम क्वेश्चन आपको पढ़ के बता रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, और अगर किसी की वीडियो के अंदर ये क्लियर नहीं दिख रहा तो आपने सिंपली करना क्या है, 3 डॉट पर जाना है ऊपर, यूट्यूब के अंदर ही 3 डॉट में जाना है, आपके पास वहाँ पे लिखा हुआ होगा क्वालिटी का, वहाँ पे आपने सबसे हाई वाली सिलेक्ट कर लेनी है, बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, क्योंकि मेरी वीडियो की क्वालिटी तो अच्छी होती है, आप कम हुई भी होगी नेट इशू वगैरह की वजह से, तो आप वहाँ से बेहतर करके क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताऊँगा, आप लोग देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट चाहें तो साथ साथ ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम एंड गिवन 2 एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम इन ओवर डेली लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रिएट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग अ फ्लो चार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ मीन बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉर्ट आउट द गिवन वेरिएबल नेम्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, 6 दिए मैं आपको, आपने सी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिटवीन डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एंटलाइजिंग अ वेरिएबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉन्स्टेंट द ट्रूथ टेबल ऑफ 3 इनपुट NA ND गेट। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिट एंड स्क्रिप्ट इन स्क्रैच। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रीफली ओवरव्यू द स्टेज प्रीव्यू विंडो एंड स्क्रिप्ट एरिया एंड एंड स्क्रैच। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टेट द पर्पस ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक इन स्क्रैच, मोशन, कंट्रोल, इवेंट्स, लुक। क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट अ C++ प्रोग्रामिंग टू डिटरमाइन द एवरेज ऑफ एनी 3 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द रिजर्व वर्ड, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द स्ट्रिंग इन C++ प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ टू द अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ हैशटैग इंक्लूड, और वो प्रोग्राम लिखा हुआ है छोटा सा। अब ये मैंने आपको क्वेश्चन 20 में आप शॉर्ट के जो है पढ़ के बता दिए हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए बताता चलूँ कि आपने लास्ट ईयर पेपर दिए होंगे, अगर पेपर जो बोर्ड की कॉपी होती है आपको फिल करने का तरीका नहीं मालूम सही, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है, कॉपी फिल करने का तरीका क्या है।
वो मेरे चैनल पे मौजूद है। लास्ट ईयर अपलोड की थी वही कॉपी इस बार सेम है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चाहो तो आप वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, आपको पूरा कॉपी फिल करने का तरीका आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि कॉपी के हवाले से एक सवाल बड़ा आप लोगों का स्टूडेंट्स का पूछ रहे थे मुझसे कि सर इस बार ई मार्किंग की जाएगी, दूसरी कॉपी आएगी और क्या सिस्टम होगा उसके बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ। इस बार जो है कॉपी आपकी लास्ट ईयर मैट्रिक के स्टूडेंट जो है उनके लिए बता दूँ, इस बार कॉपी जो है आपकी वही होगी पुरानी जिसने आपने पहले एग्जाम दिया, तो चेकिंग भी उसी तरीके से होगी, सब कुछ उसी तरीके से होगा। बाकी क्लास 9 की सिर्फ मैथ का पेपर जो है अलग तरीके से होगा, उसकी अलग कॉपी आएगी और अलग तरीके से चेकिंग होगी। बाकी क्लास 9 की भी सारे पेपर उसी तरीके से होंगे, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ लेना, इंशाल्लाह नेक्स्ट गेस्ट पेपर की वीडियो में मैं आप लोगों को वो क्लियर कर दूँगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद है क्वेश्चन नंबर 21, डिस्क्राइब हाउ द स्विच स्टेटमेंट वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कस्टम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 23 है डिस्क्राइब ऑल लॉजिकल ऑपरेटर्स विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 24 है डिफाइन नेस्टेड लूप एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम स्ट्रक्चर। नीचे प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है राइट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, प्रोग्राम लिखा हुआ है। व्हाट विल द क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। उसके बाद हम लॉन्ग पे आ जाते हैं, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हुए, लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन अ फ्लो चार्ट एंड इलिस्ट्रेट द फ्लो चार्ट सिम्बल्स अलॉन्ग विद देयर नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द टाइप्स कीबोर्ड टाइप एंड रेंज ऑफ C++ डेटा टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 3 elaborate the increment and decrement operators, include example for both prefix and postfix forms. क्वेश्चन नंबर 4 है write the difference between constant and variable. क्वेश्चन नंबर 5 है provide an overview of the metric and relational operators in detail. क्वेश्चन नंबर 6 है list any three different among for while and do while loop. Question number 7, explain the following logic gates including symbols, Boolean expression and truth table of two input variables, AND gate, NOR gate, OR gate, ठीक है। Question number 8 है write the help of scratches explain any two of the following linear data structure, stack quiz array, illustrate the example, explain the following concept with the help of sketches, tree or graph. Question number 10 define a selective decision making structure in programming and discuss the following any three statement, if statement, if else statement, nested if statement, else if statement. Question number 11 design a flowchart that take three numbers as input, calculate their sum and percentage, and if above 70 then print well done, otherwise work hard. Note formula of percentage is given below, परसेंटेज का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है यानी लास्ट इसका लॉन्ग है डिस्कस एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग बेसिक स्टेप इन्वॉल्व इन अ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। डिफाइन यहाँ पे लिखे हुए आपको डिफाइन द प्रॉब्लम, एवेलुएट एंड सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव, उसके बाद जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, उसके बाद है इम्प्लीमेंट एंड फ्लो अप ऑन द सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपके सारे लॉन्ग होगा। अब देखो ये लॉन्ग जो है ना मैंने 12 दिए मैं आपको, अब मैं चाहता तो ये 12 के 12 लॉन्ग आपको मैं 4 क्वेश्चन के अंदर करके यहाँ पे लिख देता, लेकिन क्यों मेरा मसला ना हो स्टूडेंट को, बेशक यहाँ पे लगे गेस्ट पेपर थोड़ा बड़ा है लगे, लेकिन वो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद हो, परेशान ना हो आप उसको देख के, ठीक है, ताकि समझ भी आए, आंसर ढूंढने बैठे तो आप लोगों को अच्छा हो। अब बात ये रही कि इसको आंसर आपको कहाँ से मिलेंगे। आंसर बहुत इजी है, कोई भी नोट्स हो आपके पास किसी भी कोचिंग के, आपको तमाम के आंसर मिल जाएंगे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कोई जो बहुत ही आउट हो। आपने कोचिंग सेंटर्स के काफ़ी टीचर्स वगैरह भी वीडियोस वगैरह हमारे गेस्ट पेपर देख रहे होते हैं और अपने स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहे होते हैं, तो उनको यही कहूँगा मैं कि अगर कोई बच्चे का आपके स्टूडेंट को नहीं मिलता क्वेश्चन तो आप उनको ढूंढ के दे सकते हैं आराम से, कोई चीज़ समझ नहीं आती बता सकते हैं। बाकी एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर कोई बच्चा सारा ये कंप्लीट जो है गेस्ट पेपर सॉल्व करता है तो यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ पे मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोग तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूँगा। कहाँ पे शेयर करूँगा, बार बार वीडियो तो अपलोड नहीं होगी, आपको सॉल्व हो गया इसके बाद। तो मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब पर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी शेयर करूँगा, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछनी हो, कोई चीज़ की एडवाइस लेनी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और
व्हाट्सअप नंबर पे आजकल एग्जाम स्टार्ट हो गए तो काफ़ी मैसेजेस आना शुरू हो गए, मैं बहुत कम देख रहा हूँ। अगर आप मुझे वहाँ मैसेज कर दें तो मैं पक्का नहीं है मैं आपको रिप्लाई दूँ, रिस्पॉन्स दूँ, और लेकिन मैं यूट्यूब पे लाजमी दे दूँगा, क्योंकि और भी लोगों के पास लॉगिन है टीचर्स के पास, वो हमारे एक्टिव होते हैं, वो आपको रिस्पॉन्स दे देंगे इंशाल्लाह। बाकी कोई गेस्ट पेपर आपको नेक्स्ट कोई जल्दी गेस्ट पेपर चाहिए हो जो एग्ज़ाम है आपका, वो मुझे बता दिएगा, मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दूँगा। और बस यही है, बाकी दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।